थैंक यू। कर्क जो है पूरे कुंडली का क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब जमीन। ये जमीन किस चीज का जमीन है? अपना जीवन का भी जमीन है, क्योंकि चीता यही होती है। आकाश तत्व की परिसमाप्ति यही होती है। दसम भाव आकाश तत्व है, आकाश है। कालपुरुष की दसम मकर होता है। आकाश ऊंचाई 10 दिशा में अगर देखे देखे जाए तो आकाश का जो ऊर्ध्व, ऊपर वाला आकाश का जो दिशा है वो मकर है। तो फिर नीचे का जो दिशा है, जमीन का जो दिशा है, वो ये है, कर्क राशि है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। कर्क में इतने सारे गुण क्यों दिया गया है, वो भी समझना जरूरी है। चलिए पहले तो मैंने जो लिखा है उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे बताता हूं। मैंने लिखा है, देखिए, पूर्ण प्रज्ञा के कारक पति बृहस्पति का तुंग स्थान है या परम उच्च स्थान है, और अहंकार के कारक और दम के प्रतीक मंगल का निस्थान है। प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान की एक्सट्रीम लेवल किसके पास होता है? गुरु के पास, गुरु बृहस्पति के पास होता है, इनके पास। तो एक ऐसा राशि है जहां पे दाम्भिकता भी है और ज्ञान का एब्सोल्यूट स्टेट भी इसके पास है। परम उच्च का मतलब क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, जिस दिन आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है, वो जो अचीवमेंट होगा वो कर्क राशि होगा। बिना कर्क राशि के एक्टिवेशन के आप एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉलेज पा ही नहीं सकते। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर के लिए तो कर्क राशि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम, मान लीजिए, हमारा काम क्या है? दैवज्ञता बनना। दैवज्ञ, देवताओं की भाषा, या देवताओं की जो संकेत, उसको समझ के लोगों को समझाना, ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है। इसलिए आपको दैवज्ञ बोले जाते हैं, जो दैवी भाव को समझने वाला। ये एक्सट्रीम लेवल तभी आप हो सकते हैं अगर कर्क आपके अनुकूल है। लेकिन सुप्तावस्था में ये मंगल भी रहता है, इसको भूलना मत। जो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर होता है उसके अंदर अहंकार भी होता है। आपको क्या करना है? बड़े एस्ट्रोलॉजर बनना है, बट अहंकार को समाप्त भी करना है। मैंने क्या बोला लक्ष्मी जी, ये समझ आया आपको? जी सर। जितने जो बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो बहुत अहंकारी होते जी। हैं। आपको बड़े एस्ट्रोलॉजर भी बनना है, बट आपको अहंकार पे अपनी जीत भी हासिल करनी है।
सर ये जीत ज्ञान से ही, मैम ज्ञान के वो ही परिप्रेक्ष्य में है। वो ज्ञान लेना है। कौन सा? कहते हैं ना, आकाश में उड़ो बट पैर जो है अपना धरती पे होनी चाहिए। जी सर। वो वाली ज्ञान होनी चाहिए आपके पास। चलिए, कर्क राशि जो है, मन, हृदय और मस्तिष्क में जो शुद्ध ज्ञान होते हैं उसके बीज पूर्ण मात्रा में इसके अंदर समाहित होते हैं कर्क राशि में। इस बीज को आपको समझना पड़ेगा। कैसे? मैंने बोला क्षेत्र है, जमीन है, जमीन। आप जो बोओगे, आप जो रोपोगे वही निकलेगा। जी आप इसमें अहंकार बोओगे तो अहंकार निकलेगा, जी। आम बोओगे तो आम निकलेगा, इमली बोओगे तो इमली निकलेगा। ठीक सर। षड रिपु को एंट्री नहीं देनी सर। यस। ये कर्क राशि सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि ये बोने वाली जगह है। क्यों है? इसलिए तो मातृस्थानीय कहा गया है। इसको मां की जगह दिया गया है कर्क राशि को। कर्क राशि दो वजह से मां का जगह है। एक, जो कर्म करते हैं, कर्म का कर्म का दूसरा एक और वर्ड होता है काम। काम, जी काम की अस्त होना। अस्त कहां होता है? कोई भी चीज, जैसे मेष का अस्त कौन सा होता है? तुला। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जनरली लोग समझ नहीं पाते ये लैंग्वेज को। हम्म, जैसे मेष का अस्त कौन सा राशि होता है? तुला। तुला। हम्म, वैसे ही मकर का अस्त कौन सा राशि होगा? सर कर्क का मकर होगा ना। मकर का कर्क है, कर्क। क्योंकि कर्म कहाँ है? मकर में। ठीक सर। तो अस्त, इसलिए ये अस्त कौन करता है? जैसे एक जातक या एक जातिका का अस्त करने का, उसको उसके पतन का कौन कारण होता है? जहां पे उसको मेंटेन करना पड़ता है खुद को, उसके ईगो चला जाता है, उसके हर चीज को वहां पे वो क्या बोलते हैं, समझना पड़ता है उसको खुद को, और दूसरे के साथ खुद को बैलेंस करना पड़ता है। वो है सप्तम भाव। सूर्य मेष में उच्च का होता है, जी। लेकिन अस्त का कहाँ होता है? तुला में, तुला यानी में। अपने से सप्तम में। 2 और 7 क्यों मृत्यु का कारक बताया गया है, मारक क्यों कहा गया है? वही है, क्योंकि वो अस्त है। तो काम का अस्त, कर्म का काम, कर्म का जो अस्त है वो भी चौथा हाउस है, और पिता के काम भाव भी जो है वो भी 4th हाउस है। इसलिए वो मां है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का काम भाव का जहां अस्त होता है वो चौथा कर्क। गंगा क्यों कहा गया है? कर्म मतलब होता है हम हमारे दम का पूर्ण विकास, सूर्य का पूर्ण विकास, मंगल का वो उच्च जगह है। वहां से हम टर्न होके जब उसके 7th में जाते हैं तो वहीं तो उसकी समाप्ति है। इसलिए कर्क राशि इतनी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था, बट लिख नहीं पाया पूरा।
सूर्य जैसे आत्मा और परुष शक्ति के आधार है, वैसे चंद्र भी उसी तरह इच्छा शक्ति के माया विद्यमान है, और ये चंद्रमा का घर है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इसकी जो स्वामी है वो चंद्र है। चंद्र है क्या? अपनी इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति के जो माया है, हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, उसी को कहते हैं माया। जैसे मैम एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जी सर। हम लोग काम करते हैं, जी किस लिए करते हैं मैम? सर, इच्छा शक्ति माया। ताकि हमको घर मिले, अपना परिवार मिले। हमारी भारतवर्ष के, आप देखो भारतवर्ष का जो जीवन शैली है ना, वो एकदम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी है। एक बच्चा, मैं खास करके जातक के बारे में बात कर रहा हूं, ओके। एक जातक फिफ्थ हाउस को यूटिलाइज करता है, ज्ञान पाता है। सिक्स हाउस को यूटिलाइज करता है, नौकरी पाता है। सेवेंथ हाउस को यूटिलाइज करता है, शादी होता है। लेकिन फिर वापस कहां आता है? फोर्थ हाउस में, काल पुरुष के फोर्थ हाउस में, कर्क में। क्योंकि उसको अपने परिवार के लिए अपना घर वगैरह सब कुछ बनाना होता है। अपने सुख समृद्धि को मैंने प्रयत्न, सुख समृद्धि की विकास के लिए उसको व्हीकल वगैरह चाहिए होता है। हमारे प्राचीन काल में ये कहा गया घोड़ा, ठीक है, हाथी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, क्योंकि उस समय सुख साधन का वही व्यवस्था था। अभी जैसे हमारे यहाँ बाइक है ना, कार है, बड़ी कार, छोटी कार, इत्यादि वेराइटीज है। लेकिन सब चीज देखो कहाँ से आप ये करते हो, रिलेट करते हो, सब फोर्थ हाउस, कर्क राशि से। कर्क राशि स्त्री जाति का है। यहां बहुत ध्यान देना। कर्क राशि अगर किसी जातिका की कुंडली में, बहुत ध्यान से सुनना, कर्क राशि किसी जातिका की कुंडली में अगर पाप पीड़ित होती है तो उसके जो बीज होते हैं, अंड जिसको कहते हैं, बच्चा पैदा करने की ताकत जहां पे होता है, वो कमजोर पड़ता है। उसके अंदर उसकी जो प्रकृति धर्म धर्म है, प्राकृतिक जो धर्म है, बच्चा पैदा करना, उसको क्या बोलते हैं, दूध पिलाना इत्यादि इत्यादि, जो भी है उसके काम, उसमें कमी आएगी। आप लोगों ने ऐसा बहुत सी वाक्य सुने होंगे। किसी स्त्री आफ्टर डिलीवरी, उनके बच्चे होने के बाद उनके पीयूष धारा यानी दूध अमृत धारा जो है वो कम होता है। सुने हो ना ऐसा? जी सर। उपाय क्या है? आप देखो कर्क राशि उसके डिस्टर्ब होगा, तो कर्क राशि को आप डेवलप कर दो। कर्क राशि कौन सा है? जलीय जगह। जलीय जगह में बहुत सारे साग होते हैं, मालूम है ऐसा? एक नाम बता सकते हो जहां पे जल में जो साग बनते हैं, जो खाया जाता है?
ये जलीय नहीं जगह पे, सर। ये आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने रिसर्च करके देखा है। कलमी का साग जानते हो? नहीं सर। कलम्बी, कुंभी, कई नाम से जानते हैं उसको। ओके, कोई बात नहीं। शतावरी जानती हो? वो भी मैं जलीय तो नहीं जगह पे जानती। होता है। हाँ, मैं तो नहीं जानती। ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो माने उनके जहां पे दूध की कमी होती है बच्चे के लिए, वहां पे ये हम्म। सारी चीजें जो है रेमेडीज के तौर पे दी जाती है। कि आप जलीय जगह पे जहां जो साग होते हैं, जो हम्म। खाने वाली चीज है ना, आ, सर ये आम जगह पे मिलते हैं, आम जगह पे मार्केट में मिलते हैं कि इसकी कोई खास उपज होती है? नहीं नहीं, आम जगह मार्केट में मिल जाता है। ये इतना, इतनी अधिक मात्रा में जलीय स्थान में उद्भव। अच्छा, वो पानी फल जानते हो? सिंघाड़ा बोलते हैं जिसको नॉर्मल भाषा में। जी जी सर। उससे भी दूध काफी डेवलप होता है, क्योंकि वो भी जल में उपजाऊ होता है। ये पानी फल का आटा भी मिलता है, जो हम लोग नॉर्मली पूजा पाठ जी में जी यूज करते हैं ना खाने में। जी जी सर। ये भी ये भी कर के अधीन है। तो इसको अगर आप डेवलप कर दें, तो आप यूं समझ लें कि उसके जीवन की माने उसके बच्चे का जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। यानी उसको बच्चे के लिए खाने पीने की जो पीने की व्यवस्था है, उस समय जब एकदम इन्फेंट होता है तो उसके लिए खाना तो कुछ होता नहीं, सॉलिड खाना तो कुछ होता नहीं है। वो माँ की मतलब दूध पे ही जिंदा रहता है। और वो जरूरी भी है, क्योंकि ताकि उसकी इम्यूनिटी काफी डेवलप हो जाए। ये है कर्क राशि। तो कर्क राशि को इसलिए पाप पीड़ित, अगर कोई कर्क राशि हो, कोई भी क्लाइंट आ जाए आपके पास, और उसके आप देखें कि कर्क राशि वो कोई भी भाव में हो मैम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी क्लियर? जी 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 सर। कोई भी भाव में कर्क राशि अगर पाप पीड़ित है, मेलिफिक है, तो आपको सबसे हम्म। पहले बच्चा अगर हुआ है तो कर्क का व्यवस्था कर देना। ठीक। देखना आप एज एन एस्ट्रोलॉजर आप काफी फेमस हो जाओगे। ठीक है? जी सर। ओके। कर्क किसका हाउस है? चंद्रमा का हाउस। मैंने आपको मिथुन पढ़ाते समय कवि की भावनाओं के बारे में बताया था। जी जी सर। लेकिन मिथुन की कवि की भावना और कर्क में कवि की भावनाओं में फर्क है। मिथुन में कल्पनाशीलता तो है, लेकिन उसमें पूर्णता नहीं पाता है। वो पूर्ण नहीं हो पाता। बट कर्क के जो कवि की भावना है, उसमें जेनरली हमने देखा है कि उसमें पूर्णता प्राप्त होता है। मतलब जो रूप सृजन, या होता है ना, जैसे एक प्लॉट, अगर हम एक कोई कहानी करते हम्म। हैं तो उसके प्लॉट निर्धारण किए जाते हैं कि हम इस तरीके से जो है स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? मिथुन का जो कल्पना होता है, वहां पे आपको कोई ना कोई खामियां मिलेंगी। लेकिन कर्क वाला जो ये है, क्योंकि इसको कर्क को जानती हो क्या बोला जाता है? निर्झर, अ, निर्झरनी बाग देवी। ये भाषा सर समझ में आया कुछ? कर्क की श्रृंगार रस से उत्पन्न होगी। नहीं, अभी जो मैंने एक लैंग्वेज, एक वर्ड, दो वर्ड बोला,
ये वर्ड आपको जी। समझ आया? निर्झरणी बाग देवी, मैंने ये बोला। बाग देवी का मतलब होता है सरस्वती जी। निर्झरणी का जी। मतलब होता है झरना। जी। झरना जानती हैं? जी सर। झरना में क्या है, निरंतर पानी आते रहता है, जी सर। पानी कभी सूखता नहीं है। और वाग्देवी मतलब सरस्वती के जो आ, ये है, सरस्वती जी का मूलभूत गुण क्या है कि उनके अंदर लेखनी की मतलब इतने अधिक ये है, क्या बोलते हैं उसके, आशीर्वाद इतना अधिक है कि वो अगर कोई व्यक्ति सरस्वती के वरदान मिल जाए तो वो बहुत बड़ा, जैसे कालिदास बहुत बड़ा व्यक्ति है, ठीक है। कालिदास वो जो भी लिखता था, मतलब वो एकदम, वो श्लोक एक 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 से बढ़कर एक होते थे। ये कर्क राशि। हाँ मैम, अब आप बताओ क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रही थी इसमें कल्पना शक्ति तो होगी, श्रृंगार रस की भी अधिकता होगी। हाँ, रूप सृजन है तो श्रृंगार रस तो होगा ही मैम। ठीक है, श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस आ, कर्क में भी होता है, बट रॉ वाला जो श्रृंगार रस होगा ना, रॉ 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 समझ रही हो? बताइए सर। जहां पे काम भाव की अधिकता होगी, ठीक। वो होगा तुला। ठीक। श्रृंगार रस के कई भाव होते हैं, जैसे आ, यहाँ आप लोगों में से कोई है जो शकुंतलम पढ़ा हो? मैंने नहीं, तो नहीं पढ़ा। कोई बात। दुश्मन, ठीक है छोड़िए वो, संस्कृत की फिर हम साहित्य में डूब जाएंगे। साहित्य में नहीं जाना चाह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पे रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी पे रह के उसके थोड़ी बहुत जो है एग्जाम्पल देके उस जगह को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे आपने अगर किसी को देखा जी। तो आप उसके वर्णन कैसे करेंगे? वर्णन करने की कई सारी चीजें हैं, जैसे आजकल फिल्मों में देखते हैं, ये कपड़ा खोल के बॉडी दिखाता हम्म। है ना? ये मैम, ये नग्नता, जी। ये आता है तुला। ठीक। लेकिन मान लीजिए एकदम पहनावा बहुत अच्छा, और उसको देख के आप उसके सौंदर्य को किस तरह से प्रकट करेंगे? जहां पे नग्नता नहीं होगी, शालीनता के अंदर रह के आपको प्रकट करना है उसके सौंदर्य के बारे में, वो भी श्रृंगार रस है ना? वो जी है सर। ये, वो है ये क्या बोलते हैं उसको, कर्क। एक्चुअली कर्क के अंदर जो 64 कला हम लोग बोलते हैं ना, 64 कला, जी सर। नृत्य हुआ, संगीत हुआ, नाट्य हुआ, चित्र हुआ, मूर्ति हुआ, ये इत्यादि इत्यादि जो 64 कला जो होते हैं, ये 64 कला इसके अंदर आता है। 64 कला इसके अंदर आता है। इस 64 कला को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप पूरी तरह से कर्क को नहीं समझ पाएंगे। जैसे थोड़ा और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं मैम। जी सर। जैसे मान लीजिए, आ
चांदनी रात, पूनम की रात है, ठीक है, जी। पूनम की रात है। और हमारी जो कहानी है उस कहानी के जो क्या बोलते हैं, दो चरित्र, मुख्य चरित्र, हीरो हीरोइन, अभी वर्तमान भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें तो हीरो हीरोइन आपस में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, बट वहां पे नग्नता नहीं है, ठीक है, और काफी सुचारू रूप से वो एक दूसरे को अपने प्रेम प्रकट कर रहे हैं। क्या 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 बातें हो सकती। नंबर वन, वो यूं कह सकते हैं कि ये वातावरण है, जैसे वो मैम एक गाना मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली उसके लिरिक मुझे नहीं मालूम, बट वो है कुछ वो, ये रहना और तुम, अ, कोई बता पाएंगे मुझे? हम्म, सर गाना तो है, आप सही बोल रहे हैं, ये रहना और तुम, लेकिन नहीं नहीं, मैंने एग्जैक्टली उसके लिरिक अगर मिल जाता ना तो मैं आपको ये प्रूव करने में मुझे आसानी होती। वो बैठे हैं, देखिए उनके अंदर नग्नता नहीं है, वो वाकई में कर्क राशि को जो है माने रिलेट कर रहे हैं और कर्क राशि को बखूबी जी रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, ये मतलब ये उनके ये वातावरण, ये हवा, ये आकाश, ये चांद, हम्म, चंदा, ये तारा और रहना मतलब ये समय, और बोला और कौन अच्छा लग रहा है आपको, तो और तुम, है ना। तो इस तरह का जी। कुछ वो गाना है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, सॉरी मेरा मेमोरी बहुत डल है, तो इसलिए मैं नहीं कह नहीं सर, हम ही पाऊंगा। लोगों को याद है। हाँ, तो ये है आपका जो क्या कहते हैं इसको, कर्क राशि है। कर्क राशि में अपनी प्रकृति, जो प्रकृति माँ, नेचर, उसकी पूर्ण वर्णन कर्क राशि ही कर सकता है। हम देखते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मतलब मेदिनी ज्योतिष में कर्क राशि अगर कभी पाप पीड़ित होती है तो प्रकृति कुछ ना कुछ अनहोनी लेके आती, जैसे वो गोचर में भी हो सकता है, गोचर में अगर आता है, जैसे पिछले टाइम में कुछ आया था ना वो आपका, जी सर, मंगल का। नहीं नहीं, पिछले टाइम कर्क में का। कर्क राशि में जब राहु आया था जी। तो हुआ था ना कुछ, अभी तो मीन में है, तो मीन मतलब 1.5 साल, 1.5 साल पीछे जाएंगे तो मेष में 3-4 साल, तो मतलब ये जो पाप पीड़ित होने की वजह से जैसे कोरोना वगैरह भी आया था, ठीक है, जी। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी आप देख लेना, प्रकृति अपनी विरूपता दिखाती है, वो बताती है बेटा तुम लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो और अपने आप को सुधारो, नहीं तो फिर मैं जिस दिन मतलब बदला लेना स्टार्ट करूंगी उस दिन तुम लोग कहीं का नहीं रहोगे। ये मेदिनी ज्योतिष में भी आप इसको, इस चीज को समझ सकती हैं। कर्क राशि अगर इन्फेक्टेड होता है, वो अगर मेलिफिक होता है, तो प्रकृति खुद ना खुद, खुद ब खुद जो है आपका वो पूरा जीवन को जो है चौपट कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा मैटर है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में कर्क राशि को हम नारी जाति के प्रतीक के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो जी अगर सर। वहां इन्फ्लुएंस आता है
कोई भी स्त्री ग्रह की ओर, जैसे गुरु हो गया, सॉरी, शुक्र हो गया, हम्म, माने और भी कोई अगर इस तरह का स्त्री ग्रह की प्रभाव वहां पे अधिक होता है तो नारी जाति की जो क्या बोलते हैं संवेदना है वो बढ़ जाता है। और इसलिए उनके क्रांति भी आपको, अगर नारियों के क्रांति को देखना है तो आपको देखना पड़ेगा ये क्या बोलते हैं कर्क राशि से। घर में भी अगर किसी के प्रात्यहिक जीवन देखें, किसी जातक या जातिका की, अगर खास करके मैं जातिका की बात कर रहा हूं, जातिका की कर्क राशि को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कर्क राशि उसके कोई भी भाव में हो, उस भाव में अच्छा। कर्क राशि अगर डिस्टर्ब हो तो वो भाव डिस्टर्ब होगा। और वो भाव के साथ साथ में उसके अंदर ये सारे जो गुण है, ममत्व, नारीत्व, ये जितने भी गुण हैं, जो कोमल भाव इत्यादि है, क्या होता है, ये लज्जाशील होती है। लज्जा भी इनके अंदर, साइनेस भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चरित्र इसका मैंने ये लज्जा लिखा है। ठीक है, ये वाला जो चरित्र लिखा है। अगर वो पाप पीड़ित है तो ये सब नहीं रहेगा। अगर वो बेनिफिक होगा तो ये सारी चीजें उसमें भरपूर रहेगी। ठीक है। ठीक है। मतलब अगर मैं यूं बोल दूं कर्क अच्छा है तो नारी मां है, हम्म, कर्क अच्छा नहीं है तो नारी जहन्नुम। सॉरी, नेवर माइंड इट। सब हम बात इसे शुद्ध कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, वही तो मैं बता रहा हूं। अगर पाप पीड़ित है तो उसका सबसे पहले रेमेडी करिए, पाप पाप ग्रहों की, ठीक। पहला रेमेडी। दूसरा, कर्क राशि किसी भी भाव में हो, हम्म, कुछ स्पेसिफिक आप रेमेडीज करिए और वो आपके लिए हमेशा कारगर रहेगा। नंबर वन, देखिए, कर्क माने स्त्रियों में मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। जी। तो मूड स्विंग को कंट्रोल करना नंबर वन। उसके लिए आप जैसे बहुत सी ऐसी जो जल के समक्ष में पौधा मिलता है उसकी यूज कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मी हो गया, ठीक है, जटामांसी हो गया, फिर वो आपका हम्म, इस तरह का बहुत सी है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सारा चीज। अ, इस तरह का कोई भी चीज है आप उसका यूज कर सकते हैं। नंबर टू, उसमें मीठा, माने मीठा रस के साथ खट्टा रस की अधिकता, मतलब जहां पे जो भी इस तरह का सामान में है जो दोनों मीठा खट्टा होता है, वैसा खाद्य सामग्री उनको दिया जाए तो उससे भी बहुत ज्यादा जो है उनको बेनिफिट होगा। अच्छा मैम, सिर्फ खट्टा क्यों? हाँ बोलिए। खट्टा क्यों? नहीं नहीं, ये उनका हैबिट है। ठीक है, अच्छा। हैबिट। अच्छा, कुछ मैं इनकी व्याधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में बता दूं कर्क राशि का। जैसे हाँ। निद्रावस्था में चलना, सोते सोते चलना, मेंटल जितना डिस्टरबेंस है, हार्ट का जितना प्रॉब्लम है, ठीक है, पेट में जो अग्निमांद्य इत्यादि का प्रॉब्लम होता है, जलोदर की समस्या, लिवर सिरोसिस, ठीक है, वो श्वेत कुष्ठ, ये गलगंड का जो समस्याएं होती हैं, जितने भी स्त्री रोग है, सब कर्क राशि के अंतर्गत आता है। तो आप जैसे ही इनको ठीक कर लेंगे तो कर्क राशि अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है,
तो सर ये रेमेडीज। इसके अलावा सर